हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। जैसे कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, इसकी 3 क्लासेस हो चुकी थी और आपको इन तीनों क्लासेस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो चौथी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं इसी सीक्वेंस में, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब आप किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप 2, 3 जो हमारा एग्जैक्ट नंबर है, यानी कि होल नंबर या नेचुरल नंबर बोल सकते हो या इंटीजर बोल सकते हो, उनको तो आप सिंपल जानते हो किस तरीके से। सिंपल कि नंबर लाइन पे सेंटर में 0 होता है, ये 1 ये 2, इधर राइट में 1, राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव जाते हैं। बट अगर डेसिमल में है तो उसमें कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे ये सीखते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं। तो देखो, पहले हम आपका है 2 दिस मतलब 2.665 को हमने करना है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। तो आपको ये देखना है पहले ये नंबर किसकी किस में बीच में आ रहा है। देखो 2 से ज्यादा है और 3 से कम हो रहा है। ठीक है, तो दैट मींस पहली बात नंबर लाइन पे कहां आ रहा है, ये 2 और 3 के बीच में। तो मैं 2 लिख रहा हूं, यहां 3 लिख रहा हूं मैं। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट मैंने बोल दिया 2.1, क्योंकि इसको हम 2.0 पे लिख सकते हैं, इसको 2.2, इसको 2.3, ऐसे चलते गए 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये 3। ठीक है ना। हाँ, अब देखो 2.6 कहां पे आ रहा है आपका, 2.6 ये आ रहा और 6 से भी आगे है और 6 और करेक्ट 7 भी नहीं है। अगर 7 होता तो इसको हम ये इसी टाइप से रहता ना। तो दैट मींस अब किसके बीच में आ रहा, 2.6 और 2.7 के बीच में आ रहा। तो हम अगले लाइन में इस टाइप से लिख सकते हैं 2.6 और 2.7 के बीच में आ रहा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2.60, ये 2.61, 2.62, ये 2.63, ये 2.64, ये 2.65, ये 2.66, ये 2.67, ये 2.68, ये 2.69। क्लियर है इसके बाद। अब आगे हमारा, अब हमने कहां तक कर लिया 2.66 ये, और इससे भी अभी एक और पॉइंट है और ये, और किससे कम आ रहा है, इससे कम। दैट मींस अब इन दोनों के बीच में आएगा। अब एक और हम नंबर लाइन खींचते हैं यहां पे, ये हो गया हमारा 2.66 और 2.67। तो ये हमारा क्या आएगा, आगे क्या आएगा 2.661, ये 660 है ना। हाँ, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668 और 2.669 आ गया। अब आपका 2.665 कौन सा आ रहा, ये वाला। तो ये हमारा क्या हो गया, 2.665 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर इससे भी ज्यादा होता तो हम फिर वही प्रोसीजर करते आगे। तो क्लियर है बात। तो आपने सीख लिया ना कि डेसिमल नंबर को भी आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए, अब जो इसकी एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज में सिंपल एक क्वेश्चन ऐसे ही बोल रखा है कि 3.765 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना है। तो ये आप कर सकते हो ना। और इसी टाइप से विजुअलाइज करना है हमने 4.26 का बार नंबर लाइन पे। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेस तक। कितने, 4 डेसिमल प्लेस तक। तो यानी कि 4 डेसिमल प्लेस बोल रखा, तो इसका मतलब 2626 इतने को हमने करना है विजुअलाइज। तो आप सेम प्रोसीजर से इसको भी कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब आगे देखते हैं हम ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पे, कि रियल नंबर पे क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं, उनको हम समझते हैं। अब आगे ध्यान से देखिएगा। चलिए समझते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पे कैसे कैसे ऑपरेशन लग सकते हैं। पहले ये कुछ एग्जांपल समझते हैं, फिर उनके ऑपरेशन बताएंगे, फिर और एग्जांपल्स करते हैं डिस्कस। ठीक है, तो जैसे ये और ये को हमने क्या करना है, ऐड यानी प्लस करना है। तो सिंपल आप कर दो प्लस दिस और √2 - 3। अब आप क्या करोगे, आपको सेपरेट करना है, मतलब सेम ग्रुप वाले एक साथ लिया हो। ठीक है ना। तो यानी √2 वाला ग्रुप और √2 वाला ग्रुप, तो 2√2 प्लस √2 में एक साथ लिख सकता हूं। और यहां से प्लस का ये है माइनस का ये है, तो दैट मींस इसको मैं एक साथ लिख सकता हूं। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत।
अब यहां से देखना 2√2, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो ठीक है। देखो अगर √2 दोनों से कॉमन आया तो ये क्या बच गया 2+1, 2+1 बच गया ना। हाँ, ऐसे यहां से अगर √3 कॉमन आया तो यहां से क्या बच गया 5-3, दैट मीन्स 2+1 3√2 प्लस 5 में से 3 क्या 2√3, ये इसका आंसर हो। क्लियर है इतनी बात। अब यहां से देखिएगा 6√5 इंटू मल्टीप्लाई बोला है ना तो 2√5, दैट मीन्स 6, अब देखो 6 इंटू 2 12 और √2 5 इंटू √5, रूट और रूट जब भी मल्टीप्लाई होता है तो सिंपल एक नंबर बन जाता है। अभी क्यों ये हम भी बताते हैं। जैसे देखो रूट का मतलब जैसे रूट देखो 5 रूट, ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या है 1/2, ठीक है ना। हाँ, अब यानी कि 5 की अब दूसरा रूट भी 5 है यानी 5 की पावर 10। अब देखो यहाँ सेम बेस है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ये हम क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, क्लास 8 में पढ़ा होगा ना आपने। एक सेकंड, यहां भी होगा आपके पास। कोई नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा ये आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, फिलहाल आप ये समझिएगा अभी जब भी सेम नंबर रूट में हो तो उन सेम नंबर रूट में हो तो आपका सेम नंबर ही आ जाता है, दैट मींस 12 5 जा 60। ये √5 कैसे आप 5 बनता है ये आगे भी समझाएंगे। बेसिकली फिर भी ये देख लीजिए, देखो रूट का मतलब तो ये होता है ना 1/2 इंटू 5 की पावर 1/2, जब सेम बेस है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो 5 ये तो दैट मींस 5 की पावर 1/2 क्या हो जाता है हाफ प्लस हाफ 1, दैट मींस 5, इसलिए ये आया हमारा, ठीक है। बाकी आगे भी हम डिटेल में इसको समझेंगे, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप अच्छे से ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब आगे हम इसकी कुछ 2-4 प्रॉपर्टीज है उनको समझते हैं, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है समझते हैं। जैसे ए एंड बी आपका दो रियल नंबर बोले हैं, कैसे पॉजिटिव, तो उनका अगर स्क्वायर रूट हो यानी कि स्क्वायर रूट ए बी हो तो आप सेपरेट भी लिख सकते हो, यानी कि स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। अगर डिवाइड में हो यानी कि स्क्वायर रूट ए अपॉन बी तो वो भी सेपरेट आ जाएगा, स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट बी। तीसरा अगर स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी हो इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी तो उनका मल्टीप्लीकेशन ए माइनस बी। ये कैसे आता है आप ये तो जानते होंगे ना फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला लग जाएगा, दैट मींस ए की जगह स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर, बी की जगह दिस, ठीक है। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, दैट मींस ए माइनस बी, इस हिसाब से। क्लियर है इतनी बात। देखो यहाँ पे देखो इसमें और भी प्रॉपर्टी है बट वो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि आप फिर भी उनको कंफ्यूज होगे। और सिंपली जैसे ये वाला है चौथा, तो ए स्क्वायर रूट ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट सी प्लस डी, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कोई इसको अगर इसको याद रखने की कोशिश करोगे तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर, तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह ट्रीट करके सोल्व कर सकते हो, क्यों इतना हमने कंफ्यूजन पालना है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलिए जैसा आपका 16 एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट है 3, तो यानी कि इसका मतलब 5, देखो इसका मतलब क्या हो 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, और स्क्वायर रूट 7 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है इतनी बात। दैट मींस अब 5 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, 5 इंटू 2 10 और 5 रूट 5, यहां से रूट 7 इंटू 2 रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 5, तो यही वाली प्रॉपर्टी, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, दैट मींस स्क्वायर रूट 35 भी लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, तो यानी कि ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। अब देखिएगा जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 17 है, हमें करना है रेशनलाइज करना है किसको 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, मतलब स्क्वायर रूट 2 का क्या करना है आपको रेशनलाइज। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कैसे करोगे, जब भी रेशनलाइज करने को बोला जाएगा आपको तो जो स्क्वायर रूट नीचे होगा अगर सिंगल उसमें है, ठीक है, जैसा अभी खाली से स्क्वायर रूट 2 है तो आपको उसी से ऊपर नीचे क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो दैट मींस ऊपर क्या हो गया स्क्वायर रूट 2 और नीचे क्या आ गया 2। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये इसका क्या हो चुका है आंसर हो गया, तो यानी कि 1/2 का रेशनलाइज क्या हो गया रूट 2/2 हो गया।
अगर यहाँ कंपोजिशन में रहता है तब थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी समझते हैं हम कैसे। चलिए देखते हैं उसको भी। चलिए जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 है, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3। तो ये देखो कंपोजिशन में मतलब एक से ज्यादा टर्म है ना, तो इस टाइप की नंबर को कैसे रेशनलाइज करना है, देखिए हमेशा पहली बात तो रेशनलाइज डिनोमिनेटर का होगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं, देखो तो यानी कि 1/2 + √3 का हमें रेशनलाइज करना है, ठीक है। अब देखो जो नीचे कंपोजिशन में है उसके उल्टे से आपको क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब जिस साइन में नीचे होगा उसका उल्टा, क्योंकि यानी 2 + √3 है तो उसका अपोजिट यानी 2 - √3। तो यानी कि 2 + √3 से क्या कर देना है, 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो दैट मींस ऊपर तो ये आ जाएगा आपका, अब नीचे क्या आ जाएगा, a + b × a - b। तो a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो a की जगह 2 का स्क्वायर और b की जगह √3 का स्क्वायर, तो दैट मींस 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, दैट मींस 2 - √3 अपॉन 4 में से 3 गया 1, दैट मींस 2 - √3। ये इसका आंसर हो चुका। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका जैसे एग्जांपल नंबर 19 में बोला है 5/√3 - √5 का रेशनलाइज करो, तो सिंपल कर सकते हो आप इसी तरीके से। ऐसे ही कोई एग्जांपल नंबर 20 में भी बोला गया है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलिए अब आ जाइए आपका एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 को समझते हैं हम। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। हमें इन नंबरों को किस में करना है, रेशनल और इरेशनल में क्लासीफाई करना है, ठीक है। जैसे 2 - √5, ठीक है। अब देखो 2 तो हमारा रेशनल है बट √5 इरेशनल है, और रेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल, दैट मीन्स ये हमारा इरेशनल नंबर। इसी टाइप से अगर इसको देखते हैं हम 3 + √23 - √23, तो √23 प्लस का √23 माइनस का ये कट जाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3 कैसा है, रेशनल, दैट मीन्स ये नंबर हमारा रेशनल। ऐसे यहां भी √7 से √7 कैंसिल, तो 2/7 बच जाएगा, तो 2/7 रेशनल। ये वाला आपका इरेशनल आ जाएगा क्योंकि √2 हमारा क्या है, इरेशनल। पाई भी इरेशनल है तो ये भी पूरा नंबर इरेशनल आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई करना है। इस टाइप का वैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, इसके मैं कोई 2 पार्ट करा रहा हूं, फिर बाकी आप खुद करोगे, ठीक है। तो मैं आपको कौन सा करा रहा हूं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करा रहा हूं इसका, ठीक है। तो थर्ड फोर हम करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपका क्या है, देखिएगा, √5 + √2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये वही लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर होता है प्लस 2 × ab होता है ना, 2 × a की जगह √5 × √2 प्लस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 5, यहां से 2 × √a × √b क्या होता है, √ab, अभी हमने पीछे पढ़ा, तो दैट मींस 5 × 2 10, ऐसे यहां भी है, तो दैट मींस 7, 5 + 2 7, 2√10। क्लियर है इतनी बात। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², और यहां पे कौन सा वाला लगा आपका, √a × √b = √ab। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। चलिए अब मैं इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी समझा देता हूं, इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। वैसे तो बड़ा इजी है पर फिर भी एक बार देख लीजिए, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आपको बड़े ध्यान से करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, √2 + √3 इसको 5 लिख लेते हैं, जो कि एकदम बिल्कुल गलत है। क्लियर है इतनी बात। हाँ, √2 × √3 मल्टीप्लाई हो सकते हैं बट प्लस नहीं हो सकते, क्योंकि प्लस माइनस में अलग अलग ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यानी कि सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है हमारा क्या है, यहाँ पे √5 - √2 और √5 + √2, ये। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, a + b × a - b वही वाला है, मतलब ये वाला बाद में लिख दिया उसने, ये वाला पहले, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², तो वही लग जाएगा यहाँ पे। अब देखो a, आप ध्यान से देखिए, a की जगह आपका √5 तो उसका स्क्वायर, माइनस b की जगह √2 तो उसका स्क्वायर, दैट मींस √5 का स्क्वायर
5, यहां से 2, तो दैट मीन्स आंसर इज 3। क्लियर है इतनी बात आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब इसी में अब इसके 3, 4 और 5 क्वेश्चन बचते हैं, इनको भी समझते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट और लगेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड इट्स डायमीटर। मतलब वो क्या बोल रहा है, जो पाई कैसे डिफाइन हुआ, जब हमने क्या किया, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को सर्कल के डायमीटर से डिवाइड किया, यानी C/D। सी हमारा क्या है, सर्कमफ्रेंस, और D डायमीटर। ठीक है, हमें ये कॉन्ट्राडिक्ट करना है कि पाई इज इरेशनल। पाई इज इरेशनल, हाउ विल वी रिसॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन? ठीक है ना। हाँ देखो, पाई यानी कि C/D। अब C हमारा उसमें क्या बोला, सर्कमफ्रेंस, सर्कल का, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr, और D हमारा क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना। ठीक है, तो अगर इसको हम रखते हैं तो यानी C/D करते हैं, तो क्या बचा हमारा, दैट मींस दिस, इससे कैंसिल, दैट मीन पाई। अब हम जानते हैं पाई तो इरेशनल है। ठीक है, अब देखो पाई इज इरेशनल, इसको कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करें? ठीक है, अब देखो, अगर ये हम सपोज इसको हम क्या मानते हैं, इसको अगर हम रेशनल मानते हैं, ठीक है, ठीक है, ये रेशनल है सपोज, ये कुछ भी ले लो, इरेशनल। ठीक है, अगर इरेशनल है, अगर ये भी रेशनल है, तो ये इरेशनल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ये इरेशनल है, ये रेशनल है, तब भी नहीं है। अगर ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, तब भी ये इरेशनल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाई इज इरेशनल। अगर ये इरेशनल है, तो वो तभी भी पॉसिबल नहीं है, तो दैट मींस नो कॉन्ट्राडिक्शन, दैट मींस पाई इज इरेशनल एंड C and D आल्सो इरेशनल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना आपको स्क्वायर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन पर। तो आप कर सकते हो उसी तरीके जैसे मैंने एक्सरसाइज 1.4 के लिए बताया, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन है कि आपको रेशनलाइज करना है इन क्वेश्चनों को। तो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, कोई भी आपको और करने, तो मैं 4 पार्ट बता रहा हूं इसको। ठीक है, 4 पार्ट है इसका, 5th का 4th पार्ट है आपका 1/√7 - 2, इसको रेशनलाइज करना है। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपका कंपोजिशन में हो, उसके उल्टे साइन से आपको क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, दैट मींस √7 + 2 अपॉन √7 + 2, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, दैट मींस √2 + √7 + 2, यहां से क्या आ गया, a - b into a + b, that means a² - b², that means this plus this upon 7 - 4, तो यानी यहां से क्या आ गया, √7 + 2 अपॉन 3, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट इसकी एक क्लास और बच जाती है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे ये चैप्टर। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोगों की समझ में अच्छे से आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए, और कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो मुझे, और कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं बेझिझक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।